हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप हमारी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो सरकारी एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती हैं, क्योंकि एक जानकारी को यूट्यूब चैनल तक डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाती हैं, तो आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। और वीडियो के एंड में हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कंटेंट कैसा लगा। साथ ही आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं वो आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो आपको पता ही है, फिल्म पुरस्कार जैसा कि उसका नाम भी है कि फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो फिल्म पुरस्कार सिनेमा जगत में ही दिए जाएंगे, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपसे अगर पूछेगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में या अदर क्षेत्र में आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, वहाँ से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो आपको सिलेक्ट करना होगा सिनेमा जगत में फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। तो इन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1954 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये हमसे कई बार पूछा गया है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में यही आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और हमारा थर्ड पॉइंट है, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फिल्म महोत्सव के निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं। तो किसके द्वारा दिए जाते हैं, आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जहां भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो ये दो पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है और किसके द्वारा ये दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में पुरस्कार समारोह का आयोजन होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वैसे आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार में किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और स्थापना इनकी कब हुई थी, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और सिनेमा जगत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कब हुई। तो 1 अगस्त 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी। ये पुरस्कार बाद में दिए जाएंगे, अभी फ़िलहाल इनकी सिर्फ घोषणा हुई है कि कौन सा पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का यह कौन सा संस्करण था। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 71वां संस्करण था, यानी कि 71th सीजन था ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। और 1 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की गई थी, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये पाँचों पॉइंट आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि इनसे संबंधित आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो से आपको ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा और जो मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे पहले जो फीचर फिल्म है वो किसको दिया गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी बनी, तो आपको बताना है। 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके डायरेक्टर आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बताना है विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के डायरेक्टर थे। तो ये मूवी आपको याद ही होगी, ये
जो मनोज कुमार थे उनके ऊपर ये मूवी बनी थी, और 12th फेल IAS के ऊपर ये मूवी आपको दिखाई गई है। और इसके डायरेक्टर कौन है, तो विनोद चोपड़ा ये 12th फेल मूवी के डायरेक्टर हैं। 12th फेल मूवी को कौन सा अवार्ड मिला, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल मूवी को मिला। ये आप देख ही सकते हैं पोस्टर में। इसके जो अभिनेता थे वो कौन थे, तो विक्रांत मैसी ये इनके अभिनेता थे। विक्रांत मैसी को अवार्ड भी मिला है, ये आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला शाहरुख खान, यानी कि शाहरुख खान को मिला जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला 12th फेल मूवी के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि विक्रांत मैसी को अवार्ड भी मिला है 12th फेल मूवी के लिए, और शाहरुख खान को किसके लिए मिला है, ये जवान मूवी के लिए मिला है। तो ये दोनों ही नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो ये आप पोस्टर देख सकते हैं, ये जवान मूवी का पोस्टर है। इसमें शाहरुख खान ने मुख्य भूमिका निभाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही आपसे अगर ये पूछे कि रानी मुखर्जी ने किस मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता, तो आपको बताना है मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। इस मूवी के लिए रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड दिया गया। और आपसे अगर पूछा जाए कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में अभिनेता और अभिनेत्री कौन थे, तो आपको बताना है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट इसमें मेन किरदार में थे। तो ये आपको बताना है, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट इसमें मेन किरदार में थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। और इसमें आप देख ही सकते हैं, ये कटहल मूवी इसलिए बनी है कि जैकफ्रूट मिस्ट्री है इसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं बार बार आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताऊंगी, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी थी, तो नाल 2 ये मूवी सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड जीतने वाली मूवी बनी। इसके साथ ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन बने यानी कि निर्देशक कौन बने, तो सुदीप्तो सेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। कौन सी फिल्म के लिए दिया गया, ये आपसे पूछा जाएगा कि सुदीप्तो सेन को कौन सी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया, तो आपको बताना है द केरल स्टोरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में किसको अवार्ड मिला, तो आपको बताना है PVNS रोहित को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। और इसके साथ ही इनका गाना कौन सा है ये आपको बताना है, तो प्रेमिस थुन्ना गाना है। इसके साथ ही कौन सी फिल्म से संबंधित है, तो फिल्म बेबी है। इस मूवी के लिए प्लेबैक सिंगर का अवार्ड PVSN रोहित को दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इनको भी अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको दिया गया फीमेल में, तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया है शिल्पा राव को। और कौन से गाने के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है चलिया गाना। ये आपने सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहा था, मैं ता चलिया तेरी ओर। और उसके साथ ही ये किस फिल्म का गाना था ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है जवान फिल्म का ये गाना था मैं ता चलिया तेरी ओर। शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इसी गाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया,
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड हनुमान मूवी को दिया गया। ये सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है हनुमान, इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, यानी कि जो संगीत का डायरेक्शन किया है वो किसको दिया गया है इसका अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड दिया गया है जीवी प्रकाश कुमार को। और कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है, तो तमिल फिल्म है वाथी, फिल्म का नाम है वाथी। इस मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर एक बार में याद नहीं होते हैं तो आपको एक दो बार वीडियो देख लेनी है ताकि अच्छे से याद हो जाए। एक भी पॉइंट आपने छोड़ा तो हो सकता है आपसे एग्जाम में वही पूछ लिया जाए और आप गलत करके आ जाए, इसलिए आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है और अच्छे से पढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड किसको दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया, ये वैभवी मर्चेंट को दिया गया। और किस मूवी में इन्होंने काम किया है कोरियोग्राफर का, तो इनका जो मूवी है वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस मूवी में इन्होंने कोरियोग्राफी की है और इसके लिए इनको बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट कोरियोग्राफी यानी कि वैभवी मर्चेंट को अवार्ड दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड किसको दिया गया, इसका करेक्ट आंसर है द केरल स्टोरी को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड दिया गया। जैसा कि आप पोस्टर पे देख ही सकते हैं, ये 4 लड़कियों की कहानी है और इसमें एक मुस्लिम लड़की होती है, बाकी 3 हिंदू लड़की होती हैं। इसी में आपको दर्शाया गया है कि हिंदू और मुसलमान के जो रिश्ते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। और केरला स्टोरी केरल की लड़कियों के ऊपर दर्शाई गई है, वो आप देख सकते हैं। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूवी किसके ऊपर बेस्ड है। तो इस मूवी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रही मूवी थी। नेक्स्ट पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया जाता है उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसको दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो ये 2 लोगों को दिया गया है, पहला विजय राघवन को दिया गया है फिल्म पूक्कलम के लिए, उसके साथ ही मुथु पेट्टई सोमू भास्कर को दूसरा अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म पार्किंग के लिए। तो ये तेलुगु और मलयालम मूवी है, इनको आप याद रखना है, सिर्फ नाम आपको याद रखना है कि पूक्कलम मूवी के लिए विजय राघवन को और पार्किंग मूवी के लिए मुथु पेट्टई सोमू भास्कर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, ये भी 2 लोगों को दिया गया है, 2 अभिनेत्रियों को दिया गया है। तो हमारा पहला जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है उर्वशी को, उल्लू झोंकू, ये मलयालम मूवी है, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। उसके साथ ही सेकंड अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है जानकी बोडीवाला को वश मूवी के लिए। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं कि उर्वशी को उल्लू झोंकू के लिए दिया गया है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उर्वशी स्टार्ट हो रहा है ऊ से और उल्लू झोंकू भी ऊ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और जानकी बॉडी वाला ये आपको कैसे याद रखना है, जो बॉडी वाले लोग होते हैं वो आपको वश में कर लेते हैं, इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा। जानकी बॉडी वाला बस मूवी के लिए इनको सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, यहाँ से छोटी सी ट्रिक थी, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है फ्लावरिंग मैन को। तो ये मूवी भी आपको याद रखनी है, फ्लावरिंग मैन, इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी पॉइंट आपके लिए। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसके डायरेक्टर आपसे पूछ जाए कि गॉड वल्चर एंड ह्यूमन के डायरेक्टर कौन है, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऋषिराज अग्रवाल, गॉड वल्चर एंड ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको याद ही रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली गैर फीचर फिल्म कौन सी थी। तो इसको अवार्ड दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली गैर फीचर फिल्म सैम बहादुर को अवार्ड दिया गया है। सैम बहादुर आप देख ही सकते हैं पोस्टर में, ये सैम बहादुर का जो अवार्ड दिया गया है गैर फीचर फिल्म के लिए दिया गया है। और साथ ही सैम बहादुर का किरदार किसने निभाया था ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है विक्की कौशल। ये आप देख ही सकते हैं कि विक्की कौशल इसमें सैम बहादुर का किरदार निभाए हैं। और ये आपको याद रखना है कि सैम बहादुर को किसके लिए अवार्ड मिला है, तो सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को इन्होंने बढ़ावा दिया है, इसलिए सैम बहादुर मूवी को अवार्ड दिया गया है। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपको कमेंट में अगर हमें कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। सरस्वती इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च करेंगे, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।